नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग की कांग्रेस को नसीहत, कहा कोरोना वैक्सीन पर राजनीति ना करे कांग्रेस। कमल पटेल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा हम चौपाल लगाकर कृषि कानून का बताएंगे फायदा और कांग्रेस नुकसान बताए। प्रदेश में बढ़ते माफियाओं के खिलाफ खतरनाक मूड में दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा माफिया चाहे कोई भी हो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। बैतूल में चोरों के हौसले बुलंद, शोरूम पर सेंध लगाकर तोड़े ताले, चुराई लाखों की प्रीमियम बाइक्स, पुलिस की गश्त पर उठ रहे सवाल। और दमोह जिले में मिले कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मरीज, साथ ही 5 कोरोना मरीजों ने महामारी से जीती जंग। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को एक नसीहत देते हुए तंज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वैज्ञानिकों की मेहनत पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। दरअसल शुक्रवार को शहडोल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने वहां बने सभी कक्षों के साथ साथ ही मॉड्यूलर ओटी रूम और ड्राई रन रूम का भी जायजा लिया, जिसके बाद पत्रकारों से बात कर कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वैज्ञानिकों से ज्यादा गुणवत्ता रखते हैं। देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन को बनाया है, लेकिन कांग्रेस उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बेहद खतरनाक मूड में दिख रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बढ़ रहे खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में फैले माफियाओं को सीधी चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि माफिया चाहे कोई भी हो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। साथ ही अवैध कब्जा, अपराध, ड्रग्स जैसे कारोबारियों के लिए उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम जरूर भुगतेगा। भोपाल में किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस से सीधी चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम चौपाल लगाकर नुकसान बताओ और हम फायदे बताएंगे, फिर किसान ही तय करेगा कि वो किसके साथ है। बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने बैरसिया विधायक विष्णु खत्री के साथ मिलकर बैरसिया विधानसभा के तरावली गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कृषि कानून के फायदों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने तरावली की माता हरसिद्धि देवी के दर्शन कर प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। जबलपुर में बढ़ते अपराध और अत्याचारों के खिलाफ पुलिस ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन पर बढ़ते अत्याचारों पर रोक लगाई जाएगी। सीनियर सिटीजन आलंबन योजना को जबलपुर पुलिस ने शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक थाने के अंतर्गत रहने वाले बुजुर्गों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें अगर किसी बुजुर्ग के साथ बर्बरता हो रही है या उन्हें किसी भी तरह से परेशान किया जा रहा है तो पुलिस उसे तुरंत हल करने का प्रयास कर रही है। जबलपुर पुलिस ने अभी तक 100 से ज्यादा ऐसी समस्याओं का निवारण किया है जिनमें बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा था और उन्हें जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। जगह कि मतलब अगर कोई सिक्योरिटी ऑडिट कराना चाहे कि बाई के पास आधार कार्ड है कि नहीं है, वो क्या क्या कैरेक्टर एंटीसीडेंट है, ठीक है ना, कहाँ कैमरे लगने चाहिए। वही महिलाओं पर बढ़ते अपराध को रोकने और घरेलू हिंसा के मामलों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रायसेन पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों की एक बैठक बुलवाई गई थी। बता दें कि इस बैठक में महिला अपराधों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही इन महिला अपराध में सभी आरोपियों को आवश्यक रूप से सजा मिल सके। साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर जो नए कानून आ रहे हैं उन पर भी चर्चा की गई। काफी महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन महिला अपराध में सभी आरोपियों को आवश्यक रूप से सज़ा मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी विवेचना हो वो सही प्रकार से हो। इसके लिए महिला अपराधों में विवेचना किस प्रकार से की जाए, इन विवेचना में क्या त्रुटियां रह जाती हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए रायसेन जिले की समस्त महिला अधिकारियों को तथा साथ ही साथ कुछ राजपत्रित अधिकारियों को बुलाकर 1 दिन का प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की जो गश्ती है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल बीती रात गंज थाना क्षेत्र के काला पाठा के यामाहा शोरूम में लाखों की चोरी हो गई।
चोरों ने शोरूम का ताला तोड़कर लाखों की बाइक चोरी कर ली। वहीं बाइक चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मामले की शिकायत शोरूम संचालक ने गंज थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रात में ताले टूटे हैं। शोरूम लगभग 8 बजे बंद हुआ। उसके बाद 9 बजे में गया था और भी चेक किए, ताले लगे हुए थे। फिर सवेरे आके देखे तो ताले टूटे हुए पाए गए। ये घटना लगभग सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं 2 बजे से 3:30 बजे के बीच की है। आज करीब 9:30 बजे यामाहा शोरूम के संचालक राजेश मंद्रे द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गई कि उसके शोरूम के शटर के ताले टूटे हुए हैं। तो सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मैं मौके पर पहुंचा, घटना स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पे यामाहा शोरूम के संचालक द्वारा बताया गया है कि 3 बाइक यहाँ पर नहीं है, तो किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके ले गया है। तो इसमें एफआईआर लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। सतना जिले और यूपी से लगे तराई क्षेत्रों में डकैतों के हौसले बुलंदी पर हैं। वहीं इन डकैतों पर लगाम लगाने को लेकर सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कमान अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद बीड़ों के जंगलों और जंगल में बसे गांवों में 50 जवानों के साथ उतरकर सर्चिंग और कॉम्बिंग अभियान की शुरुआत की गई। एसडीओपी चित्रकूट, जिला रक्षित निरीक्षक, सूबेदार और थाना प्रभारी मझगवां, बरौंधा, नया गांव और धारकुंडी की पुलिस वहां मौजूद रही। साथ ही डकैतों के अड्डों के साथ साथ जंगल में पानी वाले स्थानों पर भी छानबीन की गई और तराई में बसे गांव, खेतों में बसे लोगों से और चरवाहों से चौपाल लगा मामले की कई जानकारी ली गई। उज्जैन के देवास गेट और गांव के सभी पशु चिकित्सकों और पशुपालकों के बीच एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पशुपालक, पशु स्वास्थ्य कर्मी, निगम फॉरेस्ट के जिम्मेवार अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें अन्य पशु पक्षियों के बीमारियों से बचाव को लेकर कुछ उपाय पर चर्चा की गई, जिसमें पशु पक्षियों को बाड़े में बंद रखने की सलाह, पोल्ट्री फार्म की देखभाल, स्वच्छता और अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने की हिदायत दी गई। साथ ही नए पशु पक्षियों को अन्य पक्षियों से 30 दिन तक दूर रखने की सलाह भी दी गई। अपने ज़िले में कौवों की जो मौतें लगातार हो रही हैं और लगातार जो है हमको एक सप्ताह इस बारे में सूचना प्राप्त हो रही है। करीब इसमें 42 कौवे की डेथ हो चुकी है। उनमें से हमने लगभग आधे हम वहाँ पहुँचा चुके हैं सैंपलिंग के लिए। और अलग अलग जैसे आज जो है नागदा का भी हमको खबर मिली है। नागदा में वो कबूतर मिले हैं 5 डेथ, है ना, उनका सैंपल अलग से भेजा जा रहा है। ये सैंपल का अभी जो सोमवार को भेजे गए थे, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं दमोह में अभी भी कोरोना का कहर जारी है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं कुछ मरीज ठीक होकर घर वापसी भी कर रहे हैं। बता दें कि दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने 2 नए कोरोना केस आने की पुष्टि की है और जिले से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की जानकारी भी दी है। फिलहाल मामलों की संख्या अब तक 57,623 हो गई है। फिलहाल जिले में 2,711 मामले सक्रिय बने हुए हैं। साथ ही 2,476 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जिसमें अभी तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एमपी भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।